गुंडा लाल बिहारी महतो और गुंडा सुरेश महतो की फैमिली ने हमें पहले भी जान से मारने का प्रयास किया है। मैं आपको फ़ोटो लगा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। हम अस्पताल में एडमिट भी हुए थे और बहुत मुश्किल से हमारी जान बची थी। मेरी तो भाई सर ही फूट गया था भाई, पूरा 7-8 इंच का सर पे। आपको मैं चोट दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा भाई। हमारी फैमिली मुसीबत में है भाई। गुंडा लाल बिहारी महतो और गुंडा सुरेश महतो की फैमिली हमारे फैमिली को 11 तारीख को जान से मार देने वाली है और हमारी सारी जो भी ज़मीनें हैं वो लूट लेने वाली है। बेतिया जिला में बरवत सेना में हमारी ज़मीनें हैं पिताजी के शहर की, जो ये लोग लूट हमारे पिताजी के शहर की जितनी भी ज़मीनें थी सारी ज़मीनें इन दोनों गुंडाओं ने लूट रखा है। सुरेश महतो गुंडा और गुंडा लाल बिहारी महतो की फैमिली ने। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका भाई बबलू और आप देख रहे हैं बबलू भाई ब्लॉग्स। कुछ दिनों से भाई मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, क्योंकि मेरे को सुरेश महतो गुंडा और लाल बिहारी महतो गुंडा की तरफ से धमकी दी गई है हमारी फैमिली को कि सब सारे फैमिली को 11 तारीख को जान से मार देंगे। इसलिए गाइस मैं आपसे इस विषय पे बात करना चाहता हूँ कि गाइस ये लोगों ने हमारी सारी जितनी भी संपत्ति थी ना, वो सारी संपत्ति भाई ज़मीन कब्जा कर लिया है इन लोगों ने। लाल बिहारी गुंडा ने और सुरेश महतो गुंडा ने हमारी सारी ज़मीनों पे कब्जा कर लिया है और हमारी सारी ज़मीनों को धीरे धीरे करके एक एक करके सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं और अपना घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमारी ज़मीनें बेच बेच के कर रहे हैं और अब ये हम लोगों को जान से मार देना चाहते हैं, जिससे कि हमारी सारी जो संपत्ति है इनके नाम से हो जाए। इसके लिए अब ये हमारे फैमिली के जान के पीछे पड़ चुके हैं। गाइस मैं बहुत दिन पहले मेरे दादाजी आए थे और मेरे नाना के यहाँ से मुझे उन्होंने बुला के यहाँ पे लाए थे कि आओ आप अपने हिस्से की ज़मीन लो। लेकिन मैं जब यहाँ पे आया 12th करने के बाद फर्स्ट टाइम जब मैं आया, तब मेरे साथ एक घटना इन लोगों ने, सुरेश महतो गुंडा की फैमिली ने और लाल बिहारी महतो गुंडा के फैमिली ने प्लानिंग करके मेरे साथ एक घटना कर दिया था। पहले ही दिन जिस दिन मैं आया था उसके 1-2 दिन बाद ही उन लोगों ने हमारे साथ मेरी मम्मी को आए मेरे घर पे और मेरी मम्मी को बहुत मारे घेर करके। दोनों फैमिली ने, सुरेश महतो गुंडा फैमिली ने और लाल बिहारी महतो के गुंडा की फैमिली ने मेरी मम्मी को और मेरे को बहुत बुरी तरह बहुत मारा। और इसीलिए मैं अस्पताल में जो एडमिट था, जो आप वो फ़ोटो देख रहे हो, वो मेरी मम्मी की पहले का जो मारा गया था उसकी तस्वीरें हैं, जो जिसे मैं आप डिस्प्ले पर लगा दे रहा हूँ। वो पहले मारा गया था, वही तस्वीरें हैं। हमें जान से मारने का प्रयास शुरू से ये लोग आए दिन करते आए हैं, क्योंकि इनको हमारी संपत्ति चाहिए, लूटना चाह रहे हैं। कब्जा तो कर ही लिया है, लेकिन अब जब तक ये लोग हमें जान से नहीं मारेंगे तब तक इनके नाम से तो होगी नहीं, क्योंकि हम लोग 5 लोग हैं। तो हम 5 फैमिली के 5 मेंबर को ये लोग जान से मारना चाहते हैं, संपत्ति लूटने के लिए ही। तो मैं फर्स्ट टाइम जिस टाइम 12th क्लास करके आया था, तो पहले टाइम ही इन्होंने लड़ाई किया था और मैं 12th क्लास में डिवीज़न से पास हुआ हूँ। लेकिन उस लड़ाई करने के बाद, हमें मार पीटने देने के बाद, हॉस्पिटलाइज कर देने के बाद, सब कुछ कर देने के बाद मेरे ऊपर केस हो जा कर देते हैं, मेरे ऊपर, मेरी मम्मी के ऊपर, और मेरा नाम केस में डाल दिया है, जिस कारण मैं फिर आगे पढ़ाई नहीं कर पाया। क्योंकि पहले एक बार मारे फिर केस कर दिए, फिर दूसरी बार मारे फिर केस कर दिए, फिर तीसरी बार मारे फिर केस कर दिए। तो इस कारण मेरे घर पे अब 4-5 केस चल रहे हैं हमारे फैमिली पे, और हमारी फैमिली पर 4-5 केस सुरेश महतो गुंडा और लाल बिहारी महतो गुंडा ने किया है। हम लोगों को मारा भी है, पीटा भी है, हम लोगों की ज़मीन पर कब्जा भी कर लिया है, उसके बाद हमारे ऊपर केस भी कर दिया है और हमारे पिताजी पे भी रंगदारी का केस डाल दिया है। रोड वाली ज़मीन को बेच करके अपना घर दुकान सब बना लिया। उसके बाद हमारी ही फैमिली पर रंगदारी का केस डाल दिया, हमारे ही पिताजी पे। सब कुछ लूट भी रहे हैं, कब्जा भी कर रहे हैं, मार भी रहे हैं, उसके बाद हम लोग पे केस भी कर दे रहे हैं, जिस कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। बहुत बुरी स्थिति थी मेरी, क्या कर सकते हैं गाइस। मैं बड़ी मुसीबत में हूँ और कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई ज़मीनों पे भी कब्जा कर लिया है। अब जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, सब कुछ वो लोग कर ही रहे हैं। सब कब्जा कर लेने के बाद भी अब जान के पीछे पड़ गए हैं। अब मुझे खुद नहीं समझ आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। मेरी पढ़ाई भी बंद हो चुकी है। मैं सोच रहा था कि कुछ करूँगा, लेकिन मेरे केस में नाम जाने के बाद मैं कुछ क्योंकि एक केस में हुआ, फिर 2 में हुआ, फिर 3 में हुआ, ऐसे करते करते 3-4 केसों में 5 केस हो चुके हैं हमारे फैमिली पे। और रंगदारी का भी केस मेरे पिताजी पे लगा दिया है। बीमार रहते हैं और उनको भी वो बताते हैं कि उनको भी ऐसा लगता है कि जैसे कि हार्ट अटैक आ जाएगा, बहुत परेशान रहते हैं।
हम लोगों को बहुत दिक्कत है। अब क्या कर सकते हैं, हम हो चुका है, बार बार जान से मारने की प्रयास कर रहे थे। हमें मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं किसके पास जाऊँ, किसको ये सारी बातें बताऊँ। मेरे को मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ और बहुत डर का महसूस है मेरे घर में, क्योंकि जान से मारने का प्रयास कर रहे हैं। अब ज़मीन के लालच में ये लोग पड़े हैं, तो ये लोग तो मार ही देंगे। ज़मीन होगी, अब मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, मेरी फैमिली भी तैयार है। अब कर भी हम क्या सकते हैं, हम गरीब लोग हैं। केस में नाम डाल लिया है, कब्जा कर लेने के बाद फिर अब वो लोग हम हॉस्पिटलाइज भी कर दिया है। बहुत मुश्किल से मरते मरते 4-5 बार बचे हैं। ऐसी ऐसी स्थिति हो गई थी, क्योंकि चोट खुद हॉस्पिटल तो जा नहीं पाता है। बहुत मुश्किल से पहली बार जब हमें मारा गया था तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे, चप्पल भी नहीं थे पैर में। मेरे पास कोई अब चारा बचा ही नहीं है। ये लोग मेरे जान के पीछे पड़ गए हैं, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो चाह रहा हूँ कि अगर हमारी फैमिली में कोई भी मृत्यु होती है तो सुरेश महतो और लाल बिहारी महतो की गुंडा की, ये लोग हमारे जान के पीछे पड़ गए हैं। हमारी ज़मीन को हड़प लेने जान के पीछे पड़ ही गए हैं। तो इसलिए अब हमारी फैमिली मरने के लिए भी तैयार है। अब हम लोग करी क्या, मिलते हैं बाद में। अभी बहुत परेशान हूँ मैं, मुझे समझ करूँ तो करूँ क्या। अगर कुछ आइडिया हो तो मुझे बताना भाई। बहुत परेशानी में है फैमिली भाई। माता भाई भी बहुत परेशान है, वो भी सोच रहा है कि करे तो कर देने की धमकी दे रहे हैं। मेरे पिता टेंशन हो रहा है कि पता नहीं कब हम लोग को मार दिया जाए, हमें भी नहीं पता उस चीज़ का। प्रणाम करते हैं सब दीदी लंग के, सब भाई साहब लंग के। जब से हमने के धमकी दिले बड़ा सुरेश महतो गुंडा, लाल बिहारी महतो गुंडा, जो खेत हम जोतलन, तब से हमने के टेंशन में, खाना पीना कुछ अच्छा नहीं खिला। कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे खाना खा जाता। हमारे एक बेटा, 2 बेटा वालों, वहू लोग को टेंशन रहत हटे, पति के भी बड़ी टेंशन रहत हटे, परेशान रहता। इनसे हमनियों को तो खुद टेंशन है भाई। यहाँ पर तो हमने के बानी सब माँ बेटा बहुत टेंशन बाटे। अभी बेटा हमार जालन काम करके ले आलन 2 रुपया, उनके सब खेला खेत बाड़ी सब छीन ले बोले, कुछ भी हमनी के लगे नहीं खे। कमालन बेटा जमना से हमनी के खाई जाला। मेरे बेटा जाता है काम पर तो मुझे चिंता रहता है जो इन लोग मारेंगे, उसको मारना दे, कुछ करना दे उसके साथ में गलत हादसा। और काम करने जाता है तो बहुत चिंता रहता है, बहुत टेंशन रहता है जो कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे। सारा ज़मीन तो ले ही रखे, कुछ भी नहीं छोड़े। थोड़ा सा ज़मीन है उसके पीछे रात दिन पड़े। अब बहुत हमें टॉर्चर बार बार किए जा रहा है। 7-8 साल से टॉर्चर कर रहे हैं, और 7-8 केस भी, 7-6 केस हमारे ऊपर रखे हैं। हमारे पति को भी इतना मारा गया है, इतना पीटा गया, सबको पीटा गया। फैमिली में किसी को नहीं छोड़े हैं इन लोगों ने। मेरे छोटा बेटा, बड़ा बेटा, बीच वाला बेटा, मेरे को, मेरे बहू को भी जहाँ तक ले पीटा गया है, मारा गया है। पति को तो ऐसे सिर में मारे थे, और मेरे सिर का बाल तो कई बार नोच नोच के यही काले, और माथा पर इतना बड़ा बड़ा, और यहाँ सीने से चारों तरफ कहीं भी डर इतना है मेरे को। जो मेरे बेटा काम पर जाता है तो बहुत डर लग रहा है। आप लोग सपोर्ट करिए भाई साहब और दीदी लगी, और मेरे कमेंट में हम कुछ हेल्प करिए जिससे हम सही से रहें। आप लोग को इसलिए वीडियो दिखा रहे, शेयर कर रही हूँ। मेरे बेटा का अगर कल को कुछ होगा तो सुरेश महतो गुंडा, लाल बिहारी महतो गुंडा, फैमिली में किसी का भी मतलब घर में हत्या होता है तो इसका जिम्मेदार सुरेश महतो गुंडा, लाल बिहारी गुंडा के परिवार वाले होंगे।